कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सभी पत्रकार साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को मालूम है कि विगत 1 जनवरी को रंगलूर थाना अंतर्गत में मुतवेंडी जो एक गाँव है, उस गाँव में क्रॉस फायरिंग में 6 माह की बच्ची की मौत हुई थी। उस मौत को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी ने 5 बीजापुर जिला विधायक क्रम मंडावी एवं 5 सदस्यीय जो जांच दल का गठन किया था और हमको निर्देश किया था कि मौका में पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा कर, पीड़ितों से चर्चा कर वे अपनी रिपोर्ट अविलंब प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपें। उसी तारतम्य में हमारी जांच दल एवं जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों के साथ हम लोग कल मुतवेंडी गांव के लिए रवाना हुए थे और ज़रा जो सुरक्षा के रोक के बावजूद भी हम लोग मुतवेंडी गांव से कुछ दिन ही उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे घटना के बाद तुरंत वहां पर सुरक्षा बल के जवान पहुंचे और वहां से उस 6 माह की बच्ची का लाश और महिला माता उनकी मां को उठाकर वहां से इधर लाया गया है। शादी इलाज के नाम से जिससे अन्य चीज़ों से जो कल तक वहाँ पर नहीं पहुँची हुई थी, जो उनकी माँ मतलब वहाँ पर नहीं पहुँची। और उन्होंने जो आरोप लगाया उनके ग्रामीणों के जो आरोप के आधार पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो उनका सीधा आरोप था कि वे सुरक्षा बल के जो जवान थे उनके गोली से उन 6 माह की जो बच्ची का मौत हुआ, ऐसा उनका आरोप है ग्रामीणों का और चश्मदीद लोगों का। अभी हम लोग महिलाओं जो उनकी माँ उनसे नहीं मिले हैं, उनसे भी आज मिलने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग रायपुर जा रहे हैं तो जद्दलपुर में अस्पताल में है बता रहे, मिलते हुए हम जाएंगे और अपना रिपोर्ट वहाँ पर सौंपेंगे। दूसरा, लगातार वहाँ के ग्रामीण डरे सहमे हुए थे। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे भारी संख्या में हम लोगों से मिलने के लिए ग्रामीण वहाँ पर पहुँचे और सभी की उपस्थिति में पूरे ग्रामीणों एवं वहाँ पर कुछ चश्मदीद गवाह थे, ग्रामीण थे, उनकी उपस्थिति में उस घटना के बारे में विस्तार से चर्चा हुआ, सभी से 1 to 1 हुआ और उसके बाद में सभी ग्रामीणों ने भी उस घटना के बारे में विस्तार से हम सबको बताया। और उसके बाद वहाँ पर मौजूद कुछ चश्मदीद थे जो उनका ये कहना है कि हम लोग जब ये घटना हुआ, जब वो 6 माह की बच्ची की मृत्यु हुई, वो उस समय मौत हुआ, उस समय हम लोग वहाँ पर उपस्थित थे और उनका कहना है कि उस समय हम लोग वहाँ साथ में हमारे आंगन में मतलब जो महिला के आंगन में आसपास हम सब लोग थे और वहाँ पर जैसे फायरिंग की आवाज़ आई तो हम लोग सब इधर उधर छुपने लगे और जब छुपे उसके बाद में वहाँ पर गोलीबारी हुआ और उस गोलीबारी में उस 6 माह बाद में जब देखे कि 6 माह की बच्ची की मौत हुई। नहीं, हमने भी उस बातों में क्या, अभी जिस तरीके से भी आपको मैंने कहा है, वहाँ पर जो मौजूद चश्मदीद ग्रामीण थे उनके बयान के आधार पे ये बात मैंने कहा है। और वहाँ पर मौजूद थे नहीं थे, सुरक्षा बल मौजूद था कि माओवादी मौजूद थे, कौन था नहीं था, ये तो जांच का विषय है और जांच में सब सामने आ जाएगा। तो सर अभी जांच दल इसमें स्पष्ट नहीं पहुंचा। देखिए, सरकार किसी की भी हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए, उसके हम स्पष्ट पक्षधर हैं, पहली बात। दूसरी बात, एडसमेटा सारचरुड़ा जैसे लगातार जो बड़े बड़े जो घटनाएं बस्तर में हुई है, बीजापुर में हुई है, उनको लेकर हमेशा से कांग्रेस पार्टी मुचुर उठकर अपनी बात रखी है। और आपके माध्यम से फिर एक बार मैं कहना चाहता हूं कि जो बेड़समेटा सारचरुड़ा जैसे और जो घटनाएं हुई है उनको न्यायिक जांच का जो रिपोर्ट आ चुका है अंतिम स्थिति में, उसको सौजित करना चाहिए सरकार को और उसमें जिस तरीके से जो न्याय की बात हुई है या जो अन्य बातें उसको सौजित करना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। आपके शासनकाल में न्याय तब क्यों नहीं मिला? नहीं, हमारी रिपोर्ट विधानसभा में रखा गया था, विधानसभा तक लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। विधानसभा से बाहर वो अभी आया नहीं, तो अब सरकार भाजपा की है तो भाजपा की भी जिम्मेदारी है कि जो रिपोर्ट न्याय विधानसभा में पेश हो चुकी है उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और रिपोर्ट के आधार पर वो आदिवासियों को न्याय दे और दोषियों पर कार्रवाई करे। उस बात को लेकर ग्रामीणों से भी बात किए कि हर एंगल से हमने पूछताछ किया कि क्या है, तो उन्होंने भी जो वहाँ पर रहा कि 4 जो हमारे साथ जो 4 नाम बताए ये वहाँ मौके पे मौजूद थे, उनके बयान के आधार पर और सभी लोगों के पुलिस के जो अधिकारी उनसे भी हमने पूछताछ किया कि इस घटना कैसे हुआ, कब हुआ, तो ये सब विस्तृत हम लोग रिपोर्ट बनाए हैं। हम अपनी रिपोर्ट हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को सौंपेंगे।